मुस्लिम लीग नून 13 दिसंबर को लाहौर जलसे में असेंबली से इस्तीफे देने का ऐलान कर सकती है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च पर भी इत्तेफाक। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की हिदायत से अहम लीगी अरकान असेंबली को आगाह कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि मईशत की तबाही, बेरोजगारी से घरेलू जिंदगी का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। आवाम हमारी तरफ देख रही है। मर्दों से 2 कदम आगे बढ़कर खवातीन सियासी मार्के में भरपूर किरदार अदा करेंगी। फिरदौस आशिक अवान का ऑपोजिशन को मशवरा, कहा धमकियों से हुकूमत टस से मस नहीं होने वाली। हुकूमत को घर भेजने का आईनी तरीका मौजूद है, उसे इस्तेमाल करें। कागज के एक टुकड़े पर तहरीक अदम एतमाद लिखकर स्पीकर को दे दें। कहा आपके अपने खानदान में तकसीम है, जाती उम्र में बैठकर खवातीन के मसाइल जानना मरियम बीबी के बस का काम नहीं। ऑपोजिशन अवाम की जानों को खतरे में डाल रही है। ऑपोजिशन के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस बोलेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पिट चुका, इनके शरंगेज बयानिए का भरपूर जवाब दिया जाए। पीडीएम का टोला जलसों के जरिए कोरोना फैला रहा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि 13 दिसंबर के जलसे की इजाजत नहीं दी गई। कोरोना फैल रहा है, इन हालात में जलसे की इजाजत नहीं बनती। वफाकी वजीर शेख रशीद ने ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा है कि 11 पार्टी सिर्फ इसीलिए इकट्ठी हैं कि इनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं। कहा कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। पीडीएम वोट को इज्जत दो और वोटर को मरने दो का कहती है। कई जनवरी आई और चली गई, पीडीएम भूल जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अब तबादला नहीं होगा, करप्ट अफसर नौकरी से जाएगा। सिविल सर्वेंट्स के लिए इस्लाहात भी ला रहे हैं। इदारों की कारकर्दगी का इल्म होगा तो सजा और जजा देना आसान हो जाएगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की कारकर्दगी से मुतालिक खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा सिटीजन पोर्टल में सबसे बड़ा मसला सामने आया कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम काम नहीं करता। नया लोकल गवर्नमेंट निज़ाम ला रहे हैं जिससे तब्दीली आ जाएगी। बोले सिंध और पंजाब में जिला की सतह पर करप्शन से लोग बहुत तंग हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेज आने की शरह सबसे ज़्यादा कराची में 20.12% रिकॉर्ड। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दूसरे नंबर पर हैदराबाद में कोरोना वायरस के मुस्बत आने की शरह 18.43% रिकॉर्ड की गई। तीसरे नंबर पर एबटाबाद में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 14.53% रिकॉर्ड की गई। वज़ारत सेहत के मुताबिक सबसे कम शरह गुजरांवाला में 0.59% रिकॉर्ड की गई। जिला गरबी कराची के 13 इलाकों में लॉकडाउन का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक कल से 18 दिसंबर तक बल्दिया, गडाप और केमाड़ी में स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा। स्मार्ट लॉकडाउन में इस्लाम नगर, सईदाबाद, महाजिर कैंप, मेमाराबाद, यूसुफगोट, केमाड़ी, दाता नगर शामिल। हनीफाबाद, पाक कॉलोनी, मेट्रोविल, भवानी चाली और फ्रंटियर कॉलोनी में भी स्मार्ट लॉकडाउन होगा। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 3262 केसेस का इजाफा। एक दिन में मजीद 55 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 8260 हो गई। नैब कोर्ट के साबिक जज अरशद मलिक भी कोरोना से इंतकाल कर गए। वो इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में दाखिल थे। अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को अल-अजीज़िया रेफरेंस में सजा सुनाई थी और फ्लैगशिप रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म को बरी किया था। अरशद मलिक की वीडियो सामने आने के बाद उनको ओहदे से हटा दिया गया था। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि जज अरशद मलिक अपने एतराफ़ और इंकशाफात के 1.5 साल बाद फौत हो गए। 1.5 साल में नवाज शरीफ को इंसाफ न मिलने का जिम्मेदार कौन है? जिस केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी दिलाने की जल्दी थी, उस केस की सज़ा सुनाने वाले जज के एतराफ़ पर कोई एक दिन भी समाअत क्यों नहीं हुई? नई चीनी मार्केट में आते ही इस्लामाबाद में चीनी की कीमतों में 20 से 23 रुपए फी किलो तक कमी। ओपन मार्केट में चीनी की औसत कीमत 85 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर में चीनी 83 रुपए फी किलो तक में बिक रही है। कोयटा में चीनी की कीमत में कमी न आ सकी। 98 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी।
यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी गायब हो गई, सार्फिन को परेशानी का सामना। सर्दी आते ही अंडों की कीमत को पर लग गए। एक अंडा 16 रुपए 25 पैसे का हो गया। विफाकी इदारा शुमारियात ने मुल्क में अंडों की कीमत की तफसीलात जारी कर दी। सबसे ज़्यादा महंगा अंडा कोयटा में कीमत 195 रुपए फी दर्जन तक है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद और पेशावर में अंडों की कीमत 190 रुपए फी दर्जन तक है। एक हफ्ते में अंडे 10 रुपए फी दर्जन तक महंगे हुए। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, महमूदाबाद नाले की रीमॉडलिंग के डिजाइन की मंजूरी का अमल शुरू करने का फैसला। नालों से तजावुजात हटाने के मुतासरीन को मुतबादिल रिहाइश के लिए हुकूमत मदद करेगी। K4 मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए विफाकी हुकूमत वापडा से भी मदद लेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, विफाकी वजीर असद उमर, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, GOC कराची मेजर जनरल अकील और दीगर हुकाम की इजलास में शिरकत। बदउनवान सियासतदानों और जराइम पेशा अफराद की लूटी हुई दौलत मुतल्लिका ममालिक को वापस की जाए। तरक्की पजीर मुल्कों से रकम की गैर कानूनी मुंतकिली रोकने के लिए फौरी इकदाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वबा से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को 10 निकाती एजेंडा पर अमल की तजवीज़ दे दी। पसमानदा ममालिक के कर्ज़े माफ़, कम आमदन और गरीब ममालिक के कर्ज मुअत्तल करने का मुतालबा। नवाज शरीफ को अदालत पेश होने का बार बार मौका दिया गया, वो जानबूझकर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि नवाज शरीफ को अदालती तलबी और केस में पेशी का इल्म है, वो बैरून मुल्क गए और वापस न आए। नोटिस, वारंट, गिरफ्तारी और इश्तिहारात के बावजूद पेश न हुए। नवाज शरीफ के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 87 के तहत कार्रवाई मुकम्मल है, इसलिए इश्तिहारी करार दिया जाता है। नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के लिए जामिनों को शो कॉज नोटिस जारी किए जाते हैं। आइंदा समाअत पर 9 दिसंबर को नवाज शरीफ के जामिन पेश होकर बताएं कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जमानती मचल के जब्त कर लिए जाएं। कोई भी कानून और तनकीद से बालातर नहीं, हर एक को तनकीद का सामना करना चाहिए। अदालती फैसलों पर भी तनकीद हो सकती है, सिर्फ फेयर ट्रायल मुतासर नहीं होना चाहिए। जब अदालती फैसले पब्लिक हो जाएं तो तनकीद पर तौहीन अदालत भी नहीं बनती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया रूल से मुताल्लिक केस की समाअत, अदालत PTA पर बरहम। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ एक आइन है, जमहूरियत है, जमहूरियत के लिए तनकीद ज़रूरी है। 21वीं सदी में तनकीद बंद करेंगे तो नुकसान होगा। एहतसाब के अमल को मौसर बनाने के लिए शहरियों को मालूमात तक रसाई मुमकिन बनाई जाए। PTA एहतसाब के अमल की हौसला शिकनी कर रही है। मुल्तान में PDM के कारकुनों की गिरफ्तारियों और तशद्दुद के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम फेस समेत दीगर सियासी जमातों के कोयटा, हैदराबाद, सखर, कंदकोट, नौशहरा, चारसदा और मर्दान में एहतजाजी मुजाहरे। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हुकूमत सिंध को गैस फराहमी का आईनी हक नहीं दे रही। चीफ जस्टिस और चेयरमैन नैब नोटिस ने सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब वोट लेने की बारी थी तो असद उमर और इमरान खान ने स्टील मिल्स के मुलाजमीन से वादा किया, अब लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि दुनिया में कोरोना से नबरदाज़मा होने के 10 निकाती प्लान इमरान खान की कायदाना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। इजाफी अदायगियों का इल्ज़ाम, पेट्रोलियम डिवीजन ने पाकिस्तान LNG टर्मिनल लिमिटेड के MD नदीम नज़ीर को ओहदे से हटा दिया। मामले की तहकीकात के लिए HPL के CEO मसूद नबी की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने दावा किया कि जियो न्यूज़ के मेज़बान शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने अपने प्रोग्राम में गलत बयानी की हद कर दी। कहा पाकिस्तान ने 57 अरब की LNG खरीदी तो 122 अरब का घाटा कैसे पड़ा। शाहज़ेब खानज़ादा का 2 टोक जवाब, कहा कसूर आपका नहीं, आपकी कम इल्मी वाज़ेह है। आपने 13% को $13 बताकर वीडियो बना दी थी।
अफसोस, नदीम बाबर वज़ीर आज़म को झूठ बता रहे हैं। सिर्फ 2020 नहीं, फर्नेस ऑयल से बिजली में 50 अरब महंगी LNG खरीदने से 2018, 19 और 20 में 37 अरब, टर्मिनल इस्तेमाल न करने पर 25 अरब और दिसंबर 2018 में फर्नेस ऑयल से 10 अरब का नुकसान हुआ। ऐसे कुल बने 122 अरब। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुअत्तल अफसर का तनख्वाह रोकने पर इदारे के डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से अनोखा इंतकाम। कोरोना से मुतासर अफसर ने तनख्वाह रोकने पर डायरेक्टर HR जमील फारूकी को गले लगा लिया और गाल पर बोसा दिया। कोरोना मरीज ने एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटेरिएट में जाकर भी अफसरान से मुलाकात की। कोरोना मरीज ने डायरेक्टर HRM से मिलने के बाद अपने कोरोना से मुतासर होने का इंकिशाफ किया। अफसर के इंकिशाफ के बाद KMC हेड ऑफिस में खलबली मच गई। सीनियर डायरेक्टर HR जमील फारूकी का इस हवाले से कहना है कि शहजाद अनवर असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड लांढी तैनात थे। उन्हें 5 अक्टूबर को करप्शन की शिकायत पर मुअत्तल किया गया था। अमरीकी इंश्योरेंस कंपनी को चूना लगाने की कोशिश करने वाली लियारी की खातून पकड़ी गई। $15 लाख के लिए खुद को मुर्दा साबित किया। 8 जून 2011 को कराची के लियारी जनरल अस्पताल से जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। जाली डेथ सर्टिफिकेट से अमेरिका में इंश्योरेंस की रकम के लिए दावा करवाया। झूठी मौत साबित करने के बाद खातून ने आराम से 10 बार हवाई सफर किया। बेखौफी के साथ 5 ममालिक का दौरा भी किया। FIA के मुताबिक खातून की जालसाजी में लियारी जनरल अस्पताल के डॉक्टर और यूनियन सेक्रेटरी भी मुलविस हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पेशावर में 156 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के कयाम का इंकिशाफ। शहर की 70% ज़राई अराजी को तेजी से हाउसिंग स्कीम्स में तब्दील कर दिया गया। जिले में ग़िज़ाई किल्लत का खदशा पैदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ज़राई अराजी पर हाउसिंग स्कीम्स को गैर कानूनी करार दे चुकी है। एंटी करप्शन लाहौर रीजन की कार्रवाई। नॉन कस्टम गाड़ियों के स्कैंडल में एक्साइज इंस्पेक्टर गिरफ्तार। DG एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम ने जाली कागजात पर नॉन कस्टम गाड़ियां दर्ज की। कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। थरपारकर के गांव बचल सुमरों में गुज़िश्ता रोज जहर खुरानी का शिकार होने वाले मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। वाक़े में इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 4 हो गई। थरपारकर में गुज़िश्ता रोज जहर खुरानी से 20 से ज़ायद अफराद बेहोश हुए थे। मुतासरा अफराद ने तकसीम किए गए लंगर की बिरयानी खाई थी। राजनपुर की तहसील रुझान में एहसास किफालत प्रोग्राम सेंटर में बदनज़मी। मकामी अफराद ने सेंटर पर ईंटें बरसा दी। हमला करने वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि एहसास किफालत सेंटर के एहलकारों ने उनकी ख़वातीन से बदतमीज़ी की थी। पुलिस ने ख़वातीन से बदतमीज़ी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि एहलकारों ने सेंटर में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करने वाली खातून को रोका था। 61% पाकिस्तानी शादियों में जहेज देने के हिमायती हुकूमत से इजाज़त मांग ली। 36% ने जहेज देने की मुखालिफत की। जहेज देने की इजाज़त के हक में 73% ख़वातीन ने आवाज़ उठाई, जबकि 24% ने मुखालिफत की। मर्दों में जहेज देने की हिमायत 59% ने की। पल्स कंसल्टेंट ने 2000 से ज़ायद अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ने द्यामिर और गिलगित में दरख्तों की कटाई का नोटिस ले लिया। मावन ख़ुसूसी मालिक अमीन असलम को दरख्तों की कटाई की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मालिक अमीन असलम का मुतल्लिका हुकाम से राबता, ज़िम्मेदार अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि FC के मुसल्लह जवान फॉरेस्ट गार्ड्स के साथ मिलकर टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने बलूचिस्तान में एड्स के मरीजों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। हुकाम के मुताबिक वसाइल की कमी के बायस एड्स के मरीजों की स्क्रीनिंग नामुमकिन हो गई। सूबाई हुकूमत की जानिब से प्रोग्राम का बजट 4 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 70 लाख रुपए कर दिया गया, लेकिन साल के अख्ताम तक भी फंड जारी न हो सका। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने कहा है कि वज़ारत तिजारत ने टेक्सटाइल शोबे के लिए 1.78 अरब की रकम जारी कर दी। रकम से बरामद कुनंदगान के लिक्विडिटी मसाइल हल हो जाएंगे। मुआवने ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि गुज़िश्ता माह टेक्सटाइल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल अशिया की बरामदात में 20% इजाफा हुआ। सर्जिकल अशिया 11%, लेडीज गारमेंट्स 4% ज़ायद बरामद हुए।
कराची में जारी 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 10 सेशंस का अहतमाम किया गया। मुख्तलिफ शोरा, अदीबों, दानिशवरों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। 5 किताबों की रोनुमाई भी की गई। कोरोना की वजह से कॉन्फ्रेंस का ज्यादातर हिस्सा डिजिटल है। दुनिया भर में लोग घर बैठकर भी इस कॉन्फ्रेंस से मुस्तफीद हो रहे हैं।